अस्सलाम वालेकुम, आदाब सभी देखने वालों को। मैं आसिफ नूर और आप देख रहे हैं क्रिएटर ग्लोबल टीचर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमें शौचालय में मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका बाथरूम वह जगह है जहां आपका दिमाग सबसे अधिक सक्रिय होता है। वह जगह जहां आपको पागल विचार आते हैं। वह एक जगह है जहां आप और आपके विचार ही होते हैं, नहीं और। अब यह आप और आपका फोन है, एक आदत जो आपके स्वास्थ्य के लिए आपके विचार से कहीं अधिक खतरनाक है। आइए इसे स्वीकार कर लें। हम सभी अपने फोन को बाथरूम में ले जाते हैं, चाहे वह सुबह का लू के लिए यात्रा हो या काम पर बार बार बाथरूम जाने का ब्रेक हो। फोन हमेशा साथ रहता है। संभावनाएं कम नहीं कि आप इसे भी देख रहे हैं, ठीक है, अपने शौचालय की सीट पर। ग्रह जर्म्स। जब आप अपने फोन को बाथरूम में ले जाते हैं तो बहुत सी हानिकारक चीजें हो सकती हैं जो कीटाणुओं से शुरू होती हैं। यह वहां गंदा है और हम सभी इसे जानते हैं। बाथरूम में फोन का इस्तेमाल करने का मतलब है कि इसे हानिकारक बैक्टीरिया से दूषित करना, जो आसानी से बाथरूम के बाहर फैल सकता है, जिससे पेट के कीड़े जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शौचालय के पंखे कोलाई और साल्मोनेला जैसे खराब बैक्टीरिया फैलाकर आपके फोन को दूषित कर सकते हैं। फिर भी बाथरूम कीटाणुओं और फोन के बीच व्यापक रूप से ज्ञात संबंध के बावजूद इसने लोगों को अपने फोन लाने से नहीं रोका है। दर्दनाक ढेर बवासीर। लेकिन स्पष्ट कीटाणु कारक से परे यह आदत अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की एक पूरी सूची को आमंत्रित करती है जो लंबे समय तक आपके साथ रह सकती है, जैसे बवासीर, जो गुदा और निचले रेक्टम में सूजी हुई नसें हैं। इस स्थिति से शौच करना वास्तव में दर्दनाक हो सकता है। शौचालय में मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक तेजी से आम आदत बन गई है, लेकिन यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। शौचालय पर लंबे समय तक बैठने से रेक्टल नसों पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है, जिससे बवासीर में योगदान होता है। मल त्याग के लिए शरीर की प्राकृतिक स्थिति त्वरित और कुशल होना है, लेकिन मोबाइल उपकरणों से ध्यान भटकाने से अक्सर प्रक्रिया में देरी होती है। डॉक्टर महेश गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, धर्मशिला नारायण अस्पताल, नई दिल्ली, कहते हैं, जब आप अपने फोन को साथ ले जाते हैं तो आप शौचालय की सीट पर जरूरत से ज्यादा समय बिताते हैं। क्या आपने कभी शौचालय जाने के रास्ते में यू टर्न लिया है क्योंकि आप अपना फोन लेना भूल गए थे? यदि हाँ, तो आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि आप शौचालय की सीट पर जरूरत से ज्यादा समय बिताते हैं, जबकि असली व्यापार कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। ड्रूम स्क्रॉलिंग। एक और रील देखने की इच्छा या उस एपिसोड को खत्म करने के लिए आपको शौचालय की सीट पर बहुत देर तक रखता है। इसके पहले आप जानते हैं आधा घंटा बीत चुका होता है। यह शौचालय में लंबे समय तक बैठना है जो कब्ज का कारण बनता है और बवासीर का कारण बन सकता है। यह लंबे समय तक बैठने से रेक्टम और गुदा के आसपास की नसों पर दबाव बढ़ सकता है। शौचालय की सीट की स्थिति पहले से ही छेद पर दबाव डालती है, और जब आप अपने फोन से विचलित होकर अपने मल त्याग को पूरा करने में देरी करते हैं तो दबाव और बढ़ जाता है। समय के साथ या बार बार तनाव बवासीर के विकास का कारण बन सकता है। डॉक्टर सुखरिंदर सिंह सेठी, सलाहकार गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांटेशन, नारायण हॉस्पिटल, गुरुग्राम, बताते हैं, कुर्सी पर बैठना शौचालय की सीट पर होने से अलग है, जबकि लंबे समय तक बैठना किसी भी स्थिति में आदर्श नहीं है। शौचालय की सीट पर वे अतिरिक्त मिनट आपके नीचे समर्थन की कमी के कारण रेक्टल क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव डाल सकते हैं। एक प्रोक्टोलॉजिस्ट और एनोरेक्टल सर्जन के रूप में मैंने अपने कई रोगियों में बवासीर से पीड़ित होने की एक सामान्य आदत देखी है। शौचालय में 30 से 45 मिनट तक बिताना, अक्सर रील, यूट्यूब वीडियो देखना या अपने फोन पर गेम खेलना। मुंबई के प्रोक्टोलॉजिस्ट और एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर विलास केदार साझा करते हैं, बवासीर असुविधा, दर्द, खुजली और रक्तस्राव का कारण बन सकती है। स्थिति की गंभीरता के आधार पर उपचार में दवा, जीवन शैली में बदलाव, यहाँ तक कि सर्जरी शामिल हो सकती है। अधिकांश लोग जो बवासीर के इलाज करवाते हैं
वे बेहतर महसूस करते हैं और अपनी नियमित गतिविधियों को फिर से शुरू करने में सक्षम होते हैं। हालांकि कुछ दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को पुराने लक्षणों का अनुभव हो सकता है, खासकर यदि वे फाइबर से भरपूर आहार और स्वस्थ आंत्र आदतों को बनाए नहीं रखते हैं। डॉक्टर विशाल खुराना, निदेशक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेट्रो अस्पताल फरीदाबाद, इंडिया टुडे को बताते हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि किसी को शौचालय की सीट पर 10 मिनट से अधिक नहीं बैठना चाहिए। स्वस्थ आंत्र आदतों को बनाए रखने के लिए लाइक मोबाइल फोन्स दैट encourage extended time and focus on responding promptly to natural urges rather than forcing bowel movements। अच्छी शौचालय मुद्रा बनाए रखने, जैसे कि घुटनों को थोड़ा ऊपर करके बैठने से भी कुशल मल त्याग में सहायता मिल सकती है। डॉक्टर सेट्टी सुझाव देते हैं, अदर रिस्क apart from an increased risk of hemorrhoids, constipation and pelvic floor dysfunction। अपने फोन को शौचालय में ले जाने से आपकी पीठ और गर्दन पर भी असर पड़ सकता है। गर्दन और पीठ में दर्द भी खराब मुद्रा के कारण हो सकता है। यदि आप अपने फोन से विचलित हैं और अपने शरीर के संकेतों की उपेक्षा करते हैं तो आपको अधिक खिंचाव का खतरा होता है। डॉक्टर गीता श्रॉफ, निदेशक नोबेला सेंटर फॉर विमेन हेल्थ, नई दिल्ली बताती हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव को भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। A lot of times it is the hesitance in confronting one's own thoughts that a person तब सबकॉन्शियसली रूप से फोन को बाथरूम में ले जाना पसंद करता है। यह आदत कैन also reinforce unhealthy mental patterns। आदर्श रूप से शौचालय एक संक्षिप्त, निजी और सचेत अनुभव होना चाहिए, but burning to a time for digital distractions blurs the boundaries between personal care and screen time, leading to an overstimulated minds। डॉक्टर महेश गुप्ता कहते हैं, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह आदत आज कई लोगों को बोरियत और अपने हाथों या दिमाग को बेकार रखने की असहजता को प्रबंधित करने में आने वाली कठिनाई को दर्शाती है, जिससे बस कुछ ना करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वैसे ऊब जाना और कुछ ना करना आपकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। द लॉन्ग टर्म consequences of consistent digital distraction can become problematic। मुंबई स्थित परामर्श मनोवैज्ञानिक FC सैम कहते हैं, शौचालय में विचलित करने के फोन का उपयोग करने से अस्थायी राहत मिल सकती है and short bursts of usage are generally not harmful। हालांकि अगर यह व्यवहार अत्यधिक हो जाता है तो यह अवॉइडेंस की ओर ले जा सकता है, जो अक्सर चिंता या डिसोसिएशन से जुड़ा होता है। खासकर आघात से बचें लोगों के बीच वह बताती हैं, तो आपका फोन आपके बाथरूम ब्रेक को पसंद कर सकता है, आपका शरीर यह निश्चित रूप से नहीं करता। फाइल, अखबार या किताबें ले जाना भी बेहतर नहीं है। दिस आइडिया इज टू नॉट एक्सपेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन द टॉयलेट सीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और जाने से पहले प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। Hello viewers, I am Asif Noor. You are watching a creator global teacher. Today I will talk about to you why should we not use mobile phone in bathroom. Okay, let's start. Your bathroom is the place where your mind is most active, the place where you get those crazy ideas, the one spot where it's just you and your thoughts. No more. Now it is you and your phone, a habit that's more dangerous for your health than you think it is. Let's just admit it. We all take our phones to the washroom now, whether it's that morning trip to the loo or those frequent bathroom breaks at work. The phone always tags along. Chances are not bleak that you are watching this also well on your toilet seat. Gross germs. When you take your phone to the washroom, a lot of harmful things can happen. Starting with the germs, it's dirty in there and we all know it. Using a phone in the bathroom means contaminating it with harmful bacteria which can easily spread outside the washroom.
leading to illnesses like stomach bugs. Toilet plumes can contaminate your phone by spreading bad bacteria like E. coli and Salmonella. Yet, despite the widely known connection between bathrooms, germs, and phones, it hasn't stopped people from bringing their phones along. Painful piles, hemorrhoids. But beyond the obvious germs factor, this habit invites a whole list of the other health issues ones that could stick with you for a long time, like hemorrhoids, which are swollen veins in and around the anus and lower rectum. The condition can make pooping really painful. Using mobile phones in the washroom has become an increasingly common habit, but it poses significant health risks. Prolonged sitting on the toilet can lead to excessive pressure on the rectal veins, contributing to hemorrhoids. The body's natural position for bowel movements is to be quick and efficient, but distractions from mobile devices often delay the process, says Dr. Mahesh Gupta, Senior Consultant, Gastroenterology, Dharmashila Narayan Hospital, New Delhi. You spend more than necessary time on the toilet seat when you take your phone along. Have you ever taken a U-turn on your way to the washroom because you have forgot to grab your phone? If yes, you'd probably agree that you spend more time on the toilet seat than necessary. While the real business is over in few minutes, doom scrolling, the urge to watch one more reel or finish that episode keeps you on the toilet seat for much longer. Before you know it, half an hour has passed. It is this prolonged sitting in the washroom which causes constipation and can lead to the piles. This prolonged sitting can increase pressure on the veins around the rectum and anus. The toilet seat position already places strain on this area, and when you delay finishing your bowel movement by being distracted by your phone, the pressure builds further. Over time, this repeated strain can lead to the development of hemorrhoids, explains Dr. Sukrin Singh Sethi, consultant gastroenterology, hepatology, and liver transplantation, Narayan Hospital, Gurugram. Sitting on a chair is different from being on a toilet seat. While prolonged sitting isn't ideal in any situation, those extra minutes on the toilet seat can put excessive pressure on the rectal area due to the lack of support beneath you. As a proctologist and endorectal surgeon, I have noticed a common habit among many of my patients suffering from hemorrhoids, spending 30 to 45 minutes in the toilet, often watching reels, YouTube videos, or playing games on their phones, shares Dr. Vilas Kedara, Mumbai-based proctologist and endorectal surgeon. Hemorrhoids can cause discomfort, pain, itching, and bleeding. Depending on the severity of the condition, treatment may involve medication, lifestyle changes, or even surgery. Most people who receive treatment for hemorrhoids feel better and are able to resume their regular activities. There might be some long-term effects, though certain individuals may experience chronic symptoms, particularly if they fail to maintain a diet rich in fiber and healthy bowel habits, says Dr. Vishal Khurana, Director, Gastroenterology, Metro Hospital, Faridabad, tells India Today. Health experts say one should not sit for more than 10 minutes on a toilet seat. To maintain healthy bowel habits, avoid distractions like mobile phones that encourage extended toilet time, and focus on responding promptly to natural urges rather than forcing bowel movements. Maintaining good toilet posture, such as sitting with knees slightly elevated, can also aid in efficient bowel movements, suggests Dr. Sethi. Other risks: apart from an increased risk of hemorrhoids, constipation, and pelvic floor dysfunction, taking your phone to the loo can also impact your back and neck. Neck and back soreness can also be caused by bad posture,
You run the risk of overstretching if you are distracted by your phone and ignore your body's signals, says Dr. Geeta Sharaf, Director, Nobila Center for Women Health, New Delhi. One can also not ignore the psychological impact. A lot of times it is the hesitant in confronting one's own thought that a person then subconsciously prefers taking the phone to the washroom. This habit can also enforce unhealthy mental patterns. The washroom should ideally be a brief, private, and mindful experience, but turning into a time for digital distractions blurs the boundaries between personal care and screen time, leading to an overstimulated mind, says Dr. Mahesh Gupta. Psychologists say that this habit reflects the struggle many people face today with managing boredom and the discomfort of keeping their hand or mind unoccupied, making it challenging to simply do nothing. Getting bored and doing nothing, by the way, is important for your well being. The long-term consequences of consistent digital distractions can become problematic, says a Mumbai-based counseling psychologist Absessan. Using a phone as a distraction in the washroom can offer temporary relief, and short bursts of usage are generally not harmful. However, if this behavior becomes excessive, it can lead to avoidance, which is often linked to anxiety or dissociation, especially among trauma survivors, she explains. So, your phone may love your bathroom breaks, your body, it definitely doesn't. Why taking newspaper or book is no better. The idea is to not expend extra time on toilet seat. If you like this video, like and share. Before leaving, leave a lovely comment. See you in the next video. Jai Hind.